हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 के गणित में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। प्रश्न है, संकेतों में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ये हमें संकेत दिए गए हैं छोटे बड़े और बराबर के। तो अब ये फर्स्ट वाला दिया है ऋण 5/7 और 2/3। तो देखिए, ऋण की संख्या हमेशा छोटी होती है। आप लोगों ने संख्या रेखा देखी होगी, ये होती है हमारी संख्या रेखा। इस पर ये 0 है, यहाँ पर धनात्मक अंक होते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरह से। और जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो जो अंक संख्याएं हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे कि ऋण 2 है वो ऋण 3 से बड़ा है, ऋण 1 है जो ऋण 2 से बड़ा है, इसी तरह से जो 2 है वो 1 से बड़ा है। तो इस तरह से जो ऋण होता है उसमें उल्टा होता है, ऋण 1 ऋण 2 से बड़ा है और धनात्मक में तो 2 ही बड़ा होगा 1 से। तो अब यहाँ पर ये है ऋण 5/7 और ये है 2/3, तो ऋण की संख्या छोटी होगी, इसलिए जो निशान है इसमें इस तरह से आएगा। फिर है ऋण 4/5 और ऋण 5/7। अब ये देखिए, दोनों के हर असमान है, तो पहले तो हम दोनों के हर समान बनाएंगे। इसके लिए 5 व 7 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 पौना 35। मैं आपको लेके भी दिखा दे रही हूँ। ये 5 एकम 5, 7 उतारा, 7 एकम 7 और ये 7। ये देखिए, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 5 7 35 डायरेक्ट लिख दिया था मैंने। तो अब ये है ऋण 4/5। अब हमें यहाँ पर लाना है नीचे हर में 35, तो इसको हमें कोई संख्या से गुणा करना पड़ेगा। 5 को हम कोई संख्या से गुणा करेंगे, 7 से करेंगे। अब जब नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 7 28, तो ये हो जाएगा ऋण 28/35। अब जो दूसरी संख्या है ऋण 5/7, तो इसमें भी कोई संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें 35 प्राप्त हो हर में। तो ये देखिए, 7 यहाँ 5 से ही गुणा करेंगे, 5 7 35, तो ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 25/35। अब ये देखिए, ये है 28/35 और ये है 25/35। तो ऋण में उल्टा होता है, जो संख्या छोटी है वही बड़ी होगी, अर्थात ये ऋण 25/35 बड़ा होगा। और ये किसके बराबर आया है? ऋण 5/7 के। तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। इसका है पार्ट 3। यह है ऋण 7/8 और 14/16। तो हम सबसे पहले 7 व 8 का एलसीएम ले लेंगे। 8 व 16 का। 8 व 16 का एलसीएम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें दोनों के हर समान बनाने हैं। यहां पर मैंने निकाला 8 और 16 का एलसीएम, तो ये हो गया 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। पुनः 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पुनः 2 से करेंगे 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 4 बार 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये आ गया 16 हमारा एलसीएम। अब देखिए, हमें 7/8 को ये है ऋण 7/8, इसको हमें कोई संख्या से गुणा करना है कि हमें हर में 16 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये ऋण 14/16। अब 14 और ऋण 14/16 इस तरफ तो पहले से है, तो ये दोनों के बीच में बराबर का निशान आ जाएगा। अब इसी का है पार्ट 4। इसमें हमें संख्या दी गई है ऋण 8/5 और दिया गया है ऋण 7/4। तो देखिए, 5 व 4 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। 5 व 4 का एलसीएम,
इसको पहले 2 से करेंगे, 5 तो वैसे रहेगा, 2 दूनी 4, पुनः 2 से करेंगे, 5 वैसे रहेगा, 2 एकम 2। अब 5 अभाज्य संख्या है तो 5 एकम 5, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 आ जाएगा एलसीएम। अब हमें ऋण 8/5 इसका जो हर है हमें कोई संख्या से गुणा करके 20 बनाना है। तो ये देखिए 5 चौको 20, 4 का नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करेंगे और ये हो जाएगा ऊपर 8 चौको 32, ऋण का निशान वैसे ही रहेगा। फिर है ऋण 7/4, इसको भी हमें नीचे हर में 20 बनाना है। तो नीचे तो हम 5 से गुणा करेंगे, इसलिए ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 पौना 35, तो ऋण 35/20 और ऋण 32/20। अब दोनों में कौन बड़ा होगा? संख्या रेखा आप फिर से देख लीजिए, ये 0 होता है, यहाँ पर होते हैं ऋणात्मक अंक, ऋण 1, ऋण 2 और यहाँ होते हैं धनात्मक अंक। तो जो ऋण 1 है वो ऋण 2 से बड़ा है, माइनस में उल्टा चलता है, तो जो ऋण 32 है वो ऋण 35 से बड़ा होगा। और ऋण 32 आया था 8 वाले में, ऋण 8/5 में, तो ये ऋण 8/5 हो जाएगा बड़ा। इस तरफ हो जाएगा मुंह और छोटे के साइड हो जाएगी पूंछ। अब इसी का है पार्ट 5, ये दिया है ऋण 1/3 और ऋण 1/4। तो देखिए सबसे पहले तो हम 3/4 का एलसीएम निकालेंगे, 3/4 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले 2 से भाग करेंगे, ये 3 तो वैसे रहेगा, 2 दूनी 4, पुनः 2 से भाग करेंगे, ये 3 वैसे रहेगा, 2 एकम 2। अब 3 से भाग करेंगे क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है, तो 3/4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3। दो दूनी 4, 4 3 12। अब हमें ऋण 1/3 इसके हर में कोई संख्या से गुणा करना है कि हर में 12 आ जाए, और ऋण 1/4 इसको भी कोई संख्या से गुणा करना है कि यहाँ पर 12 आ जाए। तो यहाँ करेंगे हम 4/4 से गुणा, ये हो जाएगा ऋण 4/12, और यहाँ पर 4 3 12, 3 का नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 3/12। अब संख्या रेखा मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताई है, ऋण में उल्टा चलता है, तो ये ऋण 3/12 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला होगा बड़ा, ऋण 1/4। अब ये देखिए ऋण 5/11 और ऋण 5/11 दोनों ही बराबर हैं, तो यहाँ पर निशान आ जाएगा बराबर का। इसी का है पार्ट 7, इसमें ये संख्या दी है, तो ये देखिए 0 है और ये ऋण 7/6, तो संख्या रेखा फिर से देख लीजिए, ये होती है संख्या रेखा, यहाँ पर 0, यहाँ पर धनात्मक अंक होते हैं 1 2 और यहाँ होते हैं ऋणात्मक अंक, ऋण 1 ऋण 2। तो जो अंकों की जो वैल्यू है वो जब बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो बढ़ती जाती है। ये ऋण 1 जो है ऋण 2 से बड़ा है, 0 जो है ऋण 1 से बड़ा है, धन 1 है वो 0 से बड़ा है। तो इस तरह से जो 0 है वो ऋण की संख्याओं से बड़ा है, इसलिए 0 की तरफ आ जाएगा मुंह और छोटे की तरफ आ जाएगी पूंछ। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें तभी बनेंगे, और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।